हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम डी। और आज है हमारी 6 अप्रैल और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जो सारे जो है ये द इंडियन एक्सप्रेस, ऑल दीज जो समाचार जो है जो ये जो न्यूज़पेपर है इनसे बनाई हुई न्यूज है। तो बात करेंगे कि उधर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय जो नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजित किया जा रहा है? तो ए हमारा श्रीलंका है, बी हमारा जापान है, सी हमारा फ्रांस है, डी हमारा रूस है। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर, सी। तो देख 30 मार्च से 3 अप्रैल तक भारतीय फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण जो अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत कब 1993 में हुई थी। 1993 में फर्स्ट टाइम हुआ था। इस अभ्यास में वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ऐसे पहले जो होता था ये जो ऐसे होता था भारत और फ्रांस के बीच में जो फिर इसका कोई नाम नहीं था, फिर इसका नाम जो 2001 में वरुण कर दिया गया है। और जो यह भारत और फ्रांस राजनीतिक द्विसंधीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब जो हमारे रिलेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच में नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और जो हेलीकॉप्टर सहित 3 विभिन्न प्रकार की टुकड़ियां भी भाग ले रही हैं। ये टुकड़ियां समुद्री क्षेत्र में अपनी परिचालन कौशल को बढ़ाने के साथ साथ इसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए अंतर संचालन क्षमता बढ़ जाएगी और जो एकीकृत बल के रूप में समुद्र जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? ए नरेंद्र मोदी, बी हमारा अमित शाह, सी हमारा एन.वी. रमन्ना और डी हमारा रामनाथ कोविंद। तो एन.वी. रमन्ना इज द करेक्ट आंसर। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना जी ने कैदियों की रिहाई के लिए तेज करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है, जो फास्टर के नाम से किया है, जो कैदियों की रिहाई के लिए। अभी तक कैदियों को जमानत के मिलने के बाद आदेश की कॉपी जेल तक प्रशासन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था कि जेल तक जाएगी फिर प्रशासन तक जाएगी, उसको बहुत टाइम लगता था। इस वजह से कैदियों की रिहाई 2 या 3 दिन बाद देरी से होती थी। जो फास्टर के जरिए आदेश की कॉपी जो जल्द ही सुरक्षित करके इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया जाएगा, ये आदेश सुरक्षित रखा और जो तुरंत इसको भेज दिया जाएगा, जिससे कैदियों की रिहाई में वक्त नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में आदेशों की कॉपी को जल्द पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च करने का आदेश दिए थे। रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिस्टम को सुचारू करने का लिए सुझाव दिया था। यह प्रणाली भारत के सभी जिलों तक पहुंचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए अब तक स्तरों में 73 नोडल अधिकारियों को चयन किया जा चुका है। यह सुरक्षित प्रणाली का निर्माण जो नोडल अधिकारियों को एक विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क के JCN के माध्यम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में RAMP रैंप राइजिंग एंड द एक्सीलरेशंस ऑफ MSME जो परफॉर्म्स योजना मंजूरी दी है। IMF संस्था द्वारा जो ये सहायता योजना है या प्राप्त एक केंद्रित योजना है। इस दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के लिए कुल परिव्यय जो हमारा 6,62,000 जो 2.5 जो ये आएगा 6,62,000 जो 0.45 करोड़ रुपए, जिसमें जो 3,750 करोड़ रुपए का विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हो गए और जो शेष जो हमारा 23,312.45 करोड़ जो है ये स्वास्थ्य भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसमें कथन में कौन सा है? तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और नहीं 2। तो दूसरे वाला ठीक है हमारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSE में जो प्रदर्शन में बेहतर तेज करने के लिए रैंप राइजिंग्स एंड द एक्सीलरेशंस MSE जो परफॉर्मिंग योजना को मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022-2023 में होगी। यह योजना के लिए कुल परिव्यय जो 6,062.45 जो करोड़ रुपए है, जिसमें जो 3,750 करोड़ रुपए जो विश्व बैंक को ऋण के रूप में प्राप्त होंगे, तो शेष जो है 2,312.45 करोड़ रुपए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाएगी।
यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और मंत्रालय MOSME जो से जुड़ी कोविड-19 संबंधी चुनौतियों को समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है। रैंप योजना का उद्देश्य इस प्रकार है: बाजार और ऋणों तक जो पहुंच में सुधार करना, कि बाजार में ऋण कैसे तरह से सुधार किया जाए, कहां तक पहुंच जो वो है उस तक पहुंच सके। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विभिन्न प्रकार के संस्थान शासनों को जो मजबूत करना है, इसका जो उद्देश्य है। और MSME द्वारा लंबित पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और जो प्रक्रिया संबंधित मुद्दों को सुलझाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME जो क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय स्थिरता दीर्घकालीन उपायों को सुझाव देने के लिए वर्ष 2019 के यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की विशेष समिति का जो गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय दिन मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मुख्यालय कलकत्ता में था पहले 1937 में, फिर ये मुंबई में हो गया 1885 से 1 अप्रैल से बनाना स्टार्ट हुआ। ये RBI की स्थापना 1934 का अधिनियम से बनाई स्थापना। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। शुरू में जो रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 के स्थायी रूप में इसे जो मुंबई के हस्तांतरित कर दिया गया। 1935-1937 जो संज्ञा जो न्यायालय की संरचना स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस जो राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का जो उद्घाटन किया गया। A हमारा मध्य प्रदेश है, B हमारा बिहार है, C हमारा पंजाब है, D हमारा झारखंड है। तो A मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जो ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों को जो उद्घाटन किया है। इसमें ग्रामीण विकास के मंत्रालय द्वारा जो साल 2022 में सभी प्रकार के आवास से उद्देश्य प्राप्त करने हेतु जो शुरू किया गया था। पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी आवास योजना IAY को जो 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच में ब्लू इकोनॉमी एवं जो ऑपरेशन गवर्नेंस जो रेड मैप के हस्ताक्षर था। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इस पर बात करेंगे। 22 फरवरी 2022 को भारत और फ्रांस के बीच में नीली अर्थव्यवस्था और जो महासागर में अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी और जो ओशन गवर्नेंस रेडमैप तैयार किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले लिड्रियंस के जो ब्लू इकोनॉमी के एंड द ओशियंस गवर्नेंस रोडमैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी महासागरों के बीच की बेहतर समझ के लिए, समुद्री विज्ञान अनुसंधान के लिए, सहयोग के लिए, पता लगाने के लिए मदद करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के जो शासन के आधार पर महासागर जो वैश्विक साझा और स्वतंत्रता व्यापार के स्थान पर बना रहे। जो रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार है, नौसेना उद्योग है, मत्स्य पालन है, समुद्री औद्योगिक वैज्ञानिक जो अनुसंधान, एकीकृत जो तटीय प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण पर्यटन और जो अंतर्देशीय जो जलीय मार्ग और समुद्री मार्ग मुद्दे पर संपर्क जो समक्ष प्रशासन के बीच में सहयोग मिलना जो शामिल होगा। इसमें भारत और फ्रांस के बीच में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। इसके लिए विशेष तटीय आबादी के लिए जो खाद्य सुरक्षा एवं जो आजीविक सुरक्षा में भूमिका निभाता है। डॉक्टर S जयशंकर ने 22 फरवरी को जो इंडो पैसिफिक सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के लिए मंत्री स्तरीय जो फोरम में भाग लेने के लिए 20 से 22 फरवरी तक जो फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा पर ये गए थे। नेक्स्ट हमारा सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। सूर्य के वायुमंडल में अंतरिक्ष में सफर करने ये जो पोलर सोलर मिशन 2021 में सूर्य के जो 1.2 करोड़ किलोमीटर की जो पहला जो प्रवेश स्थापित किया गया। सूर्य से 78 लाख किलोमीटर के अब तक की सूर्य के सबसे करीब है। और 2025 में सूर्य के जो 63 लाख किलोमीटर इतने जाने का ये लक्ष्य है। पृथ्वी से जो 1 किलोमीटर जो सूर्य की दूरी है वो 14.33 करोड़ किलोमीटर है। 14 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा जो पार्कल सोलर प्रोब मिशन जो अंतरिक्ष यान के लिए वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।
यह इतिहास पहला अवसर है जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को स्पर्श किया है। उक्त जो अंतरिक्ष में जो सूर्य के ऊपर जो वायुमंडल कोरोना को प्रविष्ट होकर जो कणों को चुंबकीय क्षेत्र में नमूनों को संग्रहण किया है। वर्ष 2018 में पार्कर 16 मिशन का जो प्रक्षेपण किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा जो संवाद, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, ये हमारा 15 फरवरी 2022 को चौथा जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया। उस संवाद की जो अध्यक्षता विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा, भारत और जो ऊर्जा उत्सर्जन न्यूनीकरण जो है हमारा मंत्री जो एंगस टेलर ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इस संवाद के दौरान जो नवीकरणीय ऊर्जा जो ऊर्जा दक्षता भंडार और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अपने देश के बीच में चल रही ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों के बारे में विस्तार करने पर चर्चा हुई। विकासशील देशों के जो ऊर्जा जो संक्रमण जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा जलवायु वित्त और आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद के तहत जो 5 जो संयुक्त कार्य समूह विद्युत नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा कोयला खानों और जो महत्वपूर्ण खनिज तेल एवं गैस के जो सह अध्यक्षों में संबंधित जो संयुक्त कार्य में के अंतर्गत अब तक की प्रगति के आगे जो कीजिए कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी संबंधी एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो यह वैश्विक ऊर्जा की कमी लाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागत कम करने के लिए तैनाती की दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर है क्वेश्चन हमारा, फिर जो वन लाइनर है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। केंद्रीय जो सरकार रूषा योजना किस मंत्रालय संबंधित है? ए हमारा शिक्षा मंत्रालय, बी हमारा रेल मंत्रालय, बी हमारा वित्त मंत्रालय और डी हमारा विदेश मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर, शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम संबंधित है। तो ये हमारा यूजीसी है, बी हमारा सीबीएसई से, सी हमारे एनसीईआरटी से, डी हमारा शिक्षा मंत्रालय से। तो हमारा ये यूजीसी से है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे प्रतिवर्ष छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाता है। तो 18 फरवरी, बी हमारा 19 फरवरी, सी हमारा 20 फरवरी, डी हमारा 21 फरवरी। तो हमारा 19 फरवरी इज द करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 4 है महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आधारित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये हमारे ए अमिताभ अभिकांत, बी हमारा शक्तिकांत दास, सी हमारा सुभाष चंद्र गर्ग और डी हमारा रघुनाथ राजन। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र गर्ग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आर्द्रभूमि की रामसर सूची में नवीनतम जो भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए हमारा बखीरा संत कबीर नगर में, बी हमारा नवाबगंज उन्नाव में, सी हमारा पार्वती आगरा गोंडा, डी हमारा समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली। तो ए बखीरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के जो नियुक्त किया गया है। तो GS निवास मूर्ति को, बी हमारा GS रेड्डी को, सी हमारा G अशोक कुमार को, डी हमारा G माधवन नायर को। तो A GS श्रीनिवासन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 अफ्रीकी महाद्वीप के लिए भूमध्य जो देश जहां पर हाल ही में सैन्य शासन स्थापित हो गया है। ए हमारा चाड है, बी हमारा माली है, सी हमारे बुर्किना फासो है, डी हमारा लाइबेरिया। तो बुर्किना फासो इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 8 है सैलाड एक प्रकार की किस्म है, कैसी किस्म है? ए हमारा मूली की, बी हमारा गाजर की, सी हमारा सलजम की, डी हमारा प्याज की। तो प्याज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अनुसार जो भारत में राष्ट्रीय स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक और डी हमारा 10 लाख से अधिक। तो 10 लाख से अधिक इज द करेक्ट आंसर। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं जो उस पर सड़क पे रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इसमें 31, 32, 33 और 34 34 इज द करेक्ट आंसर। जो 2021 में जो 2022 में जो हमारा 2022 में जो पद्म पुरस्कार जो है जो दिया गया था वो 34 महिलाएं हैं। फिर नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक पे बात करेंगे भाई। स्थापना 1 अप्रैल
1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 के अनुसार है, मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में गवर्नर जो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं। और अब जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। एक दे दिया जाता है और बाकी जो दो उनमें से सर्च करना होता है। बैंक नोटों को निर्गत करने की नियंत्रित करना। भारत में मौद्रिक नीति स्वामित्व के लिए दृष्टि से जो प्रारंभिक दृष्टि मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को परिलक्षित करना। ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। मौद्रिक नीति के जो नीति तैयार करना, उनका जो निगरानी करना। वित्त प्रणाली का जो विनियमन और पर्यवेक्षण करना। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका जो विनिमय करना, और जो परिचालन योग्य रहने वाले को उसे नष्ट कर देना। जब वो चलने लायक ना रहे मुद्रा, तो उसे नष्ट कर देते हैं ये जो आरबीआई। सरकार द्वारा बैंकर्स और बैंकों पर जो बैंकर के रूप में काम करना। साख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934। नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर जो मुंबई में है। ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नर शक्तिकांत दास है। करेंसी इंडियन रुपीज में। रोल ऑफ आरबीआई का रोल क्या है? बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट को, सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। और जो बैंकर्स जो बैंक को इंश्योर द इश्यूज द करेंसी, जो करेंसी को इशू करना, और जो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना, ये है। नेक्स्ट है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो जन्म इनका 4 अप्रैल 1889 को वाधाई जो मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु जो 30 जनवरी 1968 को हुई थी। कर्म क्षेत्र जो कवि, लेखक, पत्रकार और अध्यापक थे। भाषा जो है हिंदी संस्कृति। विषय जो कविता, नाटक और जो ग्रंथ, कहानी। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कृष्णार्जुन युद्ध, हिम कीर्तनी है, साहित्य देवता, हिमरत्नी, माता, युद्धचरण, समर्पण, वेणु लोग गूंजेधरा, अमीर इरादे और गरीब इरादे। इनकी जो उपलब्धि है, जो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था, 1955 में, 1955 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। ये होता है 5 अप्रैल को होता है हमारा। 5 अप्रैल 1919 में सिंधिया स्टीम्स ऑफ नेविगेशन कंपनी द्वारा का जो पहला स्टीम शिप जो एसएल लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए जल में उतारा गया था। 5 अप्रैल 1964 को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। जो सागरमाला पहल क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। देखो ये भी, क्योंकि अभी रनिंग में है, तो बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये सागरमाला कार्यक्रम, जो सागरमाला प्रोग्राम को वर्ष 2015 में जो मंत्रिमंडल द्वारा जो अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण और मशीन और कंप्यूटरीकृत से जो संसाधन में 7,616 किलोमीटर लंबी समुद्री को रेखा को आसपास जो बंदरगाह को जो प्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 जो राष्ट्रीय जलमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीली अर्थव्यवस्था की नीति क्या है? नीति दस्तावेजों के लिए नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के लिए प्रकाश डाला गया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था समग्र विकास हेतु जो प्रमुख क्षेत्र में नीतियों को निर्माण पर जोर देता है। नेक्स्ट हमारा सागर मंथन, राष्ट्रीय समुद्री जो डोमेन जागरूकता केंद्र में स्थापना की गई है, जिसकी समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव की क्षमताओं के अनुसार जो समुद्री पर्यावरण और संरक्षण को बढ़ावा देने हुए तो सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल भारत का सदस्य है आईएमओ, संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो एक विशेष एजेंसी है, जिसमें जो वैश्विक जो राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है, जिसका मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा के लिए जहाजों पर होने वाले प्रदूषण पर रोक उतारने पर उत्तरदायी है। जो शिपिंग रिस्पॉन्स क्लस्टर उन्होंने 2002 में साथ में विकास किया जाएगा। प्रोजेक्ट नीति क्या है? 2014 में राष्ट्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के अनुसार जो उपकरणों की दक्षता में अध्यक्ष और जो की गई जो पहचान की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। जहाज का पुण्यचक्रण
के लिए, वेल्थ ऑफ द वेस्ट सर्जन के लिए, शिप ऑफ रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत जो रिसाइक्लिंग अधिनियम 2019 लागू किया जाएगा, होंगकोंग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर जो सहमति की गई है। तो भाई ये था, ये आज तक की जो हमारी करंट अफेयर थी उस पर बात की गई थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।